बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 स्टूडेंट ICB G63, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है रूट सिस्टम। प्लांट सिस्टम में जो प्लांट्स में जो सिस्टम्स हैं उसमें जो मेन सिस्टम्स हैं दो, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इसके बारे में जो है ये वीडियो है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्लांट्स जो है जब आप किसी भी गार्डन में जाते हैं, अपने घर में देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो प्लांट जो आपको नज़र आते हैं इसमें जो है ये दो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम जो है ये स्प्रेड होते हैं ग्राउंड के अंडरनीथ, और इसका काम होता है प्लांट्स को सॉइल में एंकर करना, प्लांट्स के लिए एब्जॉर्प्शन करना वाटर की, मिनरल्स की जो इसमें जो है डिज़ोल्व हुए होते हैं, और इसकी ग्रोथ के लिए और ग्रोथ मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लांट्स के जो रूट सिस्टम है इसकी जो मेन फंक्शन है कि एक तो ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब करके प्लांट्स की जो नीड है, उसकी जो मिनरल जो उसको चाहिए होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, इसको जो है जो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं वो रूट्स को प्रोवाइड होते हैं। ये प्लांट जो है डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स के रूट्स के ज़रिए जो है ये डिफ्यूज़ होते हैं और प्लांट्स के बाकी बॉडी पार्ट्स में जो है ये पहुंच जाते हैं। इसके साथ जो है इन रूट सिस्टम के साथ जो है टाइनी रूट हेयर्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे बालों की तरह जो है वो या थ्रेड्स की तरह, धागों की तरह स्मॉल फॉर्म में स्मॉलेस्ट डायमीटर के जो है वो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। और साथ में इसके साथ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो इस बिना पे इसमें जो किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन जिस एरिया में ज़्यादा होता है उस एरिया से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम डिफ्यूजन जो है वो कहते हैं। इस एक्टिविटी को आप जो है वो एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये आप स्टूडेंट्स ख़ुद करेंगे और फिर कमेंट्स में जो है वो आप अपने ऑब्ज़र्वेशन जो है वो शेयर करें। आप एक ग्लास लेंगे पानी का और उसमें जो है एक इंक का जो है वो एक ड्रॉप जो है वो एक ड्रॉप ऑफ इंक जो है उसमें डालें, और फिर उसके बाद जो है इसको स्टेयर ना करें, इसको जो है शेक ना करें, इसको एज़ इट इज़ रहने दें, और आफ्टर 10 मिनट्स जो है इसको ऑब्ज़र्व करें। और आपके जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो आप कमेंट्स में लिख दें, और इसके ऑब्ज़र्वेशन में जो आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व हो जाती हैं कि किस तरीके से इंक ने जो है बिहेव किया वाटर में डालने के बाद, इस एक्टिविटी से आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से पानी में डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो बिहेव करते हैं, वो पानी के साथ जो है उसका क्या रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के बाद जो है चूँकि प्लांट्स रूट्स के ज़रिए ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और इसी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये ट्रांसपोर्टेशन के यानी एक जगह से दूसरे जगह प्लांट्स के जो मूवमेंट होती है वाटर की, इसी के ज़रिए से ही ये डिफरेंट मटेरियल्स प्लांट्स के जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्रूट्स को, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूवमेंट करते रहते हैं। इसके बाद जो है हम डिफ्यूजन की जो बेसिक डेफिनीशन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिफ्यूजन
is the movement of molecules या molecules movement from a region of higher concentration to a region of lower concentration. इस एक्टिविटी को आप जो है इस फिनोमेनन को आप एक सिंपल सी एक्टिविटी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आपके घर में आपके पास जो है वो अगर एयर फ्रेशनर है वो आप एक रूम के एक कॉर्नर में जो है स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर तक जो है आप फील करते हो कि उस कॉर्नर में जो स्मेल थी, जो परफ्यूम का जो स्मेल आपको आ रहा था, जिसकी कंसंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा शार्प और तेज़ किस्म की जो है आपको फ़ील हो रही थी, वो कंसंट्रेशन जो है वो आराम आराम से पूरे रूम में वो फ्रेगरेंस जो है वो फैल जाता है. ये फिनोमेनन जो है वो डिफ्यूजन है. एग्जैक्टली इसी मैनर से जो है प्लांट्स अपने जो मटेरियल है, जो एलिमेंट्स हैं, जो आयंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको पानी में जो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जो मेन सिस्टम है, डिफ्यूजन सिस्टम के डिफ्यूज़ होते रहते हैं प्लांट्स के रूट्स में से, रूट हेयर्स में से इसके स्टेम में जाते हैं. स्टेम से फिर डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये ब्रांचेस में मूव करते हैं. ब्रांचेस के अलावा जो है इस पे जो नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, वहाँ पर जो है ये मूवमेंट करते रहते हैं और ये पहुँच जाते हैं. रूट्स की हम बात कर रहे थे, तो रूट्स के जो है टाइप्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. रूट्स के दो मेन टाइप्स हैं. एक को कहते हैं टेप रूट्स और दूसरा जो बी टाइप है इसका उसे कहते हैं फाइब्रस रूट. टेप रूट जो है ये सिस्टम जो रूट सिस्टम है ये मेन रूट सिस्टम है, प्राइमरी रूट सिस्टम भी कहलाता है. ये बीनीथ द स्टेम जो है ये जाते रहते हैं ग्राउंड में और इसका काम है ज़मीन में प्लांट को फर्म रखना, अपने प्लेस से डिस्प्लेस ना हो जाएं, तूफ़ान आए, फ्लड्स आएँ, इसको मज़बूत रखना. इसकी वजह से जो है ज़मीन भी एरोजन से बचती रहती है. और इसी टैप रूट से जो सेकेंडरी रूट्स या जो ब्रांचेस निकलती हैं, यानी एक मेन रूट है, मेन रूट्स जो है वो डीप चला जाता है ग्राउंड में, प्लांट को जो है वो सपोर्ट दे देता है और इसी सपोर्टिंग सिस्टम से, यानी जो ये मेन सिस्टम है, इससे फिर ब्रांच मज़ीद निकलते हैं, ज़मीन में फैलते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. उन रूट्स को जो है सेकेंडरी रूट्स कहते हैं. सेकेंडरी रूट जो है वो अगर प्लांट्स की नीड्स ज़्यादा है या उसका एज जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं. टेप रूट्स आपको तमाम प्लांट्स में, ट्रीज़ में और श्रब्स जो हैं, जो घास फूस हैं, इन सब में जो है आपको टेप रूट्स मिलते हैं. सेकंड टाइप जो है इसका वो है फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स जो है वो मोर लाइकली थ्रेड्स की तरह होते हैं, इन धागे नुमा होते हैं ये. और ये जो स्टेम का जो बेस है, जो बिल्कुल जहाँ पर ये ग्राउंड को टच करते हैं प्लांट का स्टेम, वहाँ से जो है ये शुरू होते हैं और फैले हुए होते हैं बालों की तरह. जैसे बिखरे हुए बाल होते हैं ऐसे ही जो है ये फैले हुए होते हैं. ये एग्ज़ाम्पल्स इसके आपको मिलेंगे ग्रासेस में. आप अपने लॉन के ग्रास को जो है बाहर थोड़ा सा जो है वो निकालें, उसके जो है वो रूट्स ऑब्ज़र्व करें, इसको थोड़ा सा पानी से धोएं, आपको जो है मज़ीद क्लियरली नज़र आ जाएंगे. ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिजेम्बलेंस इसकी जो है वो थ्रेड से या हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये आपको मालूम होंगे. और गंदम जो है, गंदम की कटाई हो चुकी है इस सीज़न में, तो आपको मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अगर फिर भी जो है अगर वीट कहीं पर जो है आजकल अगर हार्वेस्टिंग अभी तक नहीं हुई तो अगर वीट प्लांट को जो है आप अपने फील्ड्स में जाएं
और वहाँ पर जो है इसको ऑब्ज़र्व करें तो आपको मिलेंगे कि किस तरीक़े से वीट प्लांट के ये फाइब्रस रूट जो है वो होते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इसका काम ये होता है कि ये सरफेस एरिया इसका टैप रूट से ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा एरिया पर फैले हुए होते हैं। ये जल्दी जल्दी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और सप्लाई जो है वो प्लांट्स को पॉसिबल बनाते हैं। कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे बीन्स हैं, जैसे मटर के प्लांट हैं, पी प्लांट हैं। इनके रूट्स में आपको ऐसे दाने से बने हुए नज़र आते हैं, नोड से, नोड्यूल से बने हुए होते हैं। और इन नोड्यूल्स को अगर आप इसकी क्रॉस सेक्शन करें, यानी अगर आप इसको काट के देख लें ब्लेड से, तो आपको इसमें और इसके ऊपर आप स्लाइड पे डाल के जो है आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ऑब्ज़र्व करें तो आपको इसमें टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब्स नज़र आएंगे, जो कि बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इसकी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि प्लांट्स ने इसको शेल्टर दिया हुआ होता है, इनको जो है महफूज पनाहगाह दी होती है अपने बॉडी पार्ट में, यानी उसके लिए पूरा एक ऑर्गन डेवलप किया होता है रूट्स ने, जो कि नोड्यूल की सूरत में होता है और यानी कि दाने सा जो है, एक उभार सा जो है वो रूट्स पे बना हुआ होता है। और इसका काम जो है, ये गेस्ट जो होते हैं ये अपने होस्ट को यानी प्लांट को इसके बदले में क्या देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको इसीलिए कहते हैं कि ये प्लांट से जो है वो बेनिफिट लेते हैं और प्लांट्स को उसके बदले में, उस नेकी के बदले में प्लांट्स के साथ ये नेकी करते हैं। तो प्लांट्स के साथ इसकी नेकी ये होती है कि इसमें एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें हमारी फ़िज़ा में जितनी नाइट्रोजन मौजूद है, ये नाइट्रोसोमोनस एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, उस फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और नाइट्रोजन को लेने के बाद ये क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, यानी NO2 और NO3 में जो है ये कन्वर्ट करते हैं। या सिंपल आप इसको याद रखें कि नाइट्रेट्स में जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या इस तरह से इसको याद रख लें कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो ये नोड्यूल्स में, बीन्स में होते हैं, ये इन प्लांट्स के लिए जो मिट्टी होती है, जो जिस सॉइल में ये प्लांट जो है लगा हुआ होता है, इसकी फर्टिलिटी को या इसको ज़रख़ेज़ बनाते हैं, यानी इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी है इसको एनहांस करते हैं, इसको बढ़ाते हैं और प्लांट्स इसकी मदद से जो है वो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर जिन प्लांट्स में आपने प्लांट्स अगर देखे हों, जिन प्लांट्स में ये नहीं होते या जिनको ये न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी होती है या वो बीमार हुए होते हैं, उसमें अगर आप देखें तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट रहती है, यानी वो छोटे कद के रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो सही नहीं होती। लीव्स जो है उनके वो कम्प्लीटली जो है वो फॉर्म नहीं होते और इस वजह से उनकी जो लीफ का कलर है, जो कि कॉमन कलर आपको प्लांट्स का नज़र आता है, ग्रीनिश कलर के होते हैं, लाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं। ये ग्रीनिश कलर जो है आपको फिर येलोइश फॉर्म में या बहुत ही ज़्यादा लाइटेस्ट फॉर्म में जो ग्रीन का होता है उसमें आपको ये नज़र आते हैं और इस वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मुतासिर होती है। प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग जो है उसकी, यानी प्लांट्स अगर फ्लावर नहीं बनाएंगे
तो फ्लावर्स ना बनने की वजह से या कमज़ोर बनने की वजह से कि उसके जो एंथर्स हैं, यानी इसमें जो पॉलिनेशन होती है इसके स्टेमन्स के थ्रू, जो डिफरेंट पॉलिनेटर्स हैं जैसे बीज हो गए, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वाटर विंड है, तो ये पॉलिनेटर जो है वो फिर इनमें पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो कंपोनेंट्स, वो मटेरियल जो है जो फ्लावर में एग्जिस्ट करते हैं, जो फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, वो नहीं बन पाए होते हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से उनका कद छोटा रह जाता है, उनकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप अपने डाइट को बैलेंस नहीं रखते हैं, आपको जो है प्रोटीन्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट जो डेली इनटेक है वो आप जो है कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप वाटर इनटेक जो है वो आपका कम है, और आपकी जो ग्रोथ है वो उससे मुतासर हो जाती है, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है ऑलमोस्ट। और इसके साथ साथ तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो इंसान को लग जाती हैं, जैसे आपने रिकेट्स देखे होंगे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो 1 से 2 साल या जो बच्चे होते हैं टॉडलर्स, उनको अगर आप देखते हैं तो उनके जो बोन्स हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, और उनके जो टांगें हैं वो आपको टेढ़ी नज़र आती हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से उनके जो स्किनी सा जो है उसके रिब्स जो है उस बच्चों में नज़र आते हैं। आजकल यमन के और जो सीरियन बच्चे हैं, अगर आप उनको देखें, उनकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इस का जो प्लांट्स के जो 2 मेन सिस्टम्स हैं, इसको जो है हम थोड़ा सा रिकैप करा लेते हैं। प्लांट के 2 मेन सिस्टम हैं, इनमें से एक सिस्टम रूट सिस्टम है और दूसरा शूट सिस्टम है। पहले हमने जो है डिस्कस किया रूट सिस्टम को, इसके बाद जो है हम शूट सिस्टम पे जाएंगे, लेकिन रूट सिस्टम को जो है थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। रूट सिस्टम, ये सिस्टम प्लांट्स को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है? इसको ज़मीन में गाड़े रखता है, इसको तूफ़ानों से बचाता है, प्लांट जो है वो जड़ से उखड़े नहीं, उसकी जो है वो ग्रोथ ना ख़राब हो जाए, उसकी डेथ ना हो जाए। ये प्लांट्स को इसी वजह से एंकर करते हैं, यानी इसको ज़मीन में अपनी जगह पर गाड़े रखते हैं, साबित कदम रखते हैं। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्लांट्स के लिए पानी एब्ज़ॉर्ब करता है। पानी एब्ज़ॉर्प्शन के लिए जो इसका मेन तरीक़ाकार है वो है डिफ्यूजन के ज़रिए। एब्ज़ॉर्प्शन जब ये वाटर की करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, तो पानी में बहुत सारी चीज़ें हल हुई होती हैं, क्योंकि पानी को कहते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी इसमें तकरीबन कम व बेश दुनिया में जितनी भी सॉल्यूट आपको नज़र आते हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इसी वजह से हम जितनी भी मेडिसिन वगैरह देखते हैं वो सारे के सारे वाटर में जो है वो तकरीबन डिज़ोल्व हुए हो जाते हैं, या हम उनकी इंटेक जो है वो वाटर के साथ करते हैं, टैबलेट्स जो होती हैं, ताकि वो उसमें जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएं और हमारी बॉडी पार्ट जो है वो बन जाए। इसके अलावा जो है इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो है, बंडल्स को कहते हैं वेस्कुलर, इसको वेसल से लिया गया है। वेसल्स जैसे ट्यूब्स होते हैं, जैसे पाइप्स से होते हैं, ये पाइप सिस्टम है प्लांट्स के अंदर जो रूट से स्टार्ट होता है और पूरे प्लांट बॉडी में ये फैला हुआ होता है। ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम एक ट्यूब है और एक फ्लोएम एक ट्यूब है। जाइलम ट्यूब जो है वो प्लांट्स के लिए पानी को एब्जॉर्ब करते हैं,